टेलीविजन शोज और आपका मैं आपके बारे में पढ़ रही थी गूगल में, तो आपका एक यूएसपी है कि आपने रियलिटी शोज भी काफी किया है। एंड रियलिटी शोज के लिए आपको एक से एक नमूने ढूंढने पड़ते हैं। कैसा कितना डिफरेंट होता है एक नॉर्मल टेलीविजन कास्टिंग और एक रियलिटी शो की कास्टिंग? टाइम मैंने बिग बॉस की कास्टिंग की थी, तो वो पहला साल था जहाँ पे सेलेब्स और कॉमन मैन को साथ में लाया गया था। तो वो सब बहुत टफ कास्टिंग थी मेरे हिसाब से। जब रियलिटी शो में फिर मैंने स्पिट्सविला किया, टेम्पटेशन आइलैंड किया, लव स्कूल के सीज़न 2-3 मैंने किया। तो एक्टर तो चलो भाई कास्ट हो जाते हैं, ठीक है, हमने ऑडिशन किया 500-200 जो भी डिपेंड्स, जब हमें कोई फिट मिल जाए। बट रियलिटी शो में हमें रियल पर्सनालिटी चाहिए। अब बात करते हैं पेमेंट्स की, है ना। तो जैसे टेलीविजन का मुझे पता है कि यूजुअली 30 डेज या 90 डेज के बाद आता है। और रियलिटी शो का क्या रहता है? पे करते हैं या फिर एक प्लेटफॉर्म मिलता है या फिर उसमें कुछ नोन लोग होते हैं? किस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है? तो सिर्फ एक ही रियलिटी शो है बिग बॉस जिसमें पैसे मिलते हैं, और कोई भी रियलिटी शो में पैसे नहीं मिलते। ओके। चाहे विला ले लो, रोडीज ले लो, कोई भी आप रियलिटी शो ले लो कि आपको पेमेंट नहीं मिलती है। दे गिव यू प्लेटफॉर्म, दे गिव यू फेम, यहाँ तक कि आपके कपड़े, आपका मेकअप भी खुद ले आना पड़ता है आपको वहाँ पे। एज अ कास्टिंग डायरेक्टर जब भी आप कास्ट करते हो तो जो बजट्स होते हैं आर्टिस्ट के, वो सारा नेगोशिएशन भी आपके हैंड में होता है? तो पहले बजट हमें मिलता है कि ये कैटेगरी है, इस कैटेगरी में हमें ये आर्टिस्ट, मतलब इस कैरेक्टर का बजट ये है, इस कैरेक्टर का बजट ये है, मुझे इस कैरेक्टर की इस बजट के अकॉर्डिंग आर्टिस्ट निकालो। तो हम उस बजट में आर्टिस्ट निकालते हैं। कुछ ऐसा होता है कि आर्टिस्ट नहीं मान रहा है कि नहीं यार सर मैं नहीं करूँगा, 20,000 में नहीं करूँगा सर, मुझे 30 चाहिए। हाय गाइस, वेलकम टू एन अदर एपिसोड ऑफ 4 PM न्यूज़। और मैं हूं आपकी होस्ट हर्षिता। हर एपिसोड में मैं लेकर आती हूं नए सेलिब्रिटीज़। आज मेरे साथ एक ऐसे शख्स है जिनका सबसे बड़ा हाथ है एक नॉर्मल इंसान को सेलिब्रिटी बनाने के लिए, क्योंकि बिना काम के तो हम भी उन्हें नहीं पहचान पाएंगे अगर हम उन्हें पर्दे पे ना देखें। सो वेलकमिंग ऑन द शो शादमान खान, हु इज ऑल्सो अ कास्टिंग डायरेक्टर। थैंक यू सो मच। तो कैसा रहा आपका सफ़र? आप हो लखनऊ से जी। लखनऊ से कोई अगर मुंबई आता है या कहीं भी बाहर वाले शहर से जब कोई बॉम्बे आता है तो एक्टर का सपना लेके आता है, पर आप तो कास्टिंग डायरेक्टर हो, तो ये चीज़ कैसे आया आपके दिमाग में? तो मैं इस इंडस्ट्री के लिए नहीं आया था लखनऊ। तो आफ्टर बोर्ड 10th के बाद मैं बॉम्बे आया 11th की पढ़ाई करने के लिए। 11th-12th मैंने यहाँ से किया, फिर मैंने इंजीनियरिंग की। तो कंप्यूटर साइंस से मैंने इंजीनियरिंग की हुई। तो जब मैं कंप्यूटर साइंस मतलब इंजीनियरिंग करते हुए लास्ट ईयर में था, उस टाइम पे मेरे कुछ कॉमन फ्रेंड्स जो इस फील्ड में थे, 2-3 फ्रेंड्स थे जो क्रिएटिव थे बालाजी टेलीफिल्म्स में। तो मेरे फ्रेंड के फ्रेंड थे वो, उनसे बात हुई, कहीं पार्टी वार्टी में वो मिले थे। तो आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर कि मुझे वो जॉब नहीं करनी थी, नहीं 9 to 5, मुझे वो इंजीनियरिंग करके वो 10-12 हज़ार की सैलरी में मुझे जॉब करना, मुझे वो नहीं था कि नहीं यार आई वॉन्ट टू डू उससे कुछ अलग हट के। ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि इस इंडस्ट्री में आना है या कास्टिंग डायरेक्टर बनना है या उसमें फील्ड में। वो मुझे पता ही नहीं था एक्चुअली कास्टिंग डायरेक्टर होता क्या है। बिफोर 8-9 ईयर्स मैंने स्टार्ट किया, मुझे 8-9 साल हो गए हैं यहाँ पे। तो पता ही नहीं था कि क्या है क्या नहीं है। उनके थ्रू मैंने इस कास्टिंग में स्टार्ट किया कि क्या है क्या नहीं है। फिर वहाँ से मैंने एज ए इंटर्न ज्वाइन किया बालाजी टेलीफिल्म्स में। वहाँ पे एक शो आता था चैनल वी पे, गुमराह करके, बहुत ही फेमस यूथ शो था, एपिसोडिक था, करण कुंद्रा उसके होस्ट थे। दैट टाइम मैंने ज्वाइन किया एज ए इंटर्न कास्टिंग में। एक मेरे हेड थे, हरी ठाकुर नाम था उनका, जो कास्टिंग डायरेक्टर थे। तो जो क्रिएटिव डायरेक्टर उन्होंने बोला कि ठीक है भाई तू पहले यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा तू सीखेगा क्या है क्या नहीं है, समझ आएगा तुम्हें कि अगर तुम्हें समझ आता है कि नहीं तो तू एक्टिंग कर लेना, अच्छा दिखता है, तू तुरंत काम मिल जाएगा। तो मैंने नहीं है, एक्टिंग तो नहीं करनी है मुझे। बट मुझे उस टाइम पता था एक्टर क्या होता है, लाइक एवरीवन नोज हु इज एक्टर, बट दैट टाइम नो वन नोज कास्टिंग डायरेक्टर क्या होता है। मुझे भी नहीं मालूम था कि होता क्या है, इसका काम क्या है, क्या करना होता है। तो ऐसी ही जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई कि वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया और आज यहाँ पे हूँ। तो जैसे कि कास्टिंग डायरेक्टर एक आपको भी नहीं पता था क्या होता है, तो जब आपने काम करना शुरू किया तो नई चीज़ें कैसे ग्रास्प किया, कैसा लगा आपको? तो मैं स्टार्ट किया कि मतलब जो प्रोसेस है मुझे पता नहीं था होता है कैसे। तो कास्टिंग डायरेक्टर मतलब है कि आपको एक ब्रीफ आता है प्रोडक्शन हाउस से, जो एक
कैरेक्टर ब्रीफ है, एक स्टोरी का ब्रीफ है, उसमें कैरेक्टर डायरेक्टर का पॉइंट पीओवी, राइटर का पीओवी, प्रोड्यूसर का पीओवी, वो तीनों को मिला के उस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग हमें कैसे चेहरे निकालने हैं और उनका ऑडिशन करके वो कुछ चंद लाइनों में हमें समझना कैसे कि नहीं भाई ये तो सेट पे बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। तो वो समझना एक बहुत ही टफ टास्क था, कुछ से 1-2 साल मुझे लगे कि वो समझने में कि एक्टर, क्योंकि यार आप अगर बॉम्बे में देखोगे कि हर जगह पे लाइन लगी हुई है, हज़ार लोग डेली एक ऑफिस में ऑडिशन दे रहे हैं, आप आराम नगर चले जाओ, आप कहीं भी मतलब चले जाओ एग्जाम्पल, तो बहुत हैं, तो उनमें से चुनना बहुत ही टफ है। तो वो सीखना कि इस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग, उस कैरेक्टर के अकॉर्डिंग कौन कहाँ फिट हो रहा है, वही एक काम होता है। अगर वो जो बहुत ही अच्छा कर जाए, जब आप फिल्मों में देखते हैं बोलते हैं कि नहीं यार क्या कास्टिंग हुई है, तो उसका मतलब है कि बहुत ही अच्छे से उसको जो परफॉर्म कर पाएगा उनको चुना गया था। तो वो प्रोसेस था स्टार्टिंग में लर्न करने का इन कास्टिंग। कास्टिंग डायरेक्टर के साथ काफ़ी एक अथॉरिटी भी आती है, एक अपर हैंड होता है, क्योंकि एक एक्टर तो हमेशा काफ़ी जो नोन होते हैं वो चौड़े में रहते हैं, लेकिन एक होता है कि कास्टिंग वालों के सामने कहीं ना कहीं झुक जाते हैं कि सर करवा दो। ये एटीट्यूड शिफ्ट आपने देखा है कभी किसी एक्टर का, आपके साथ ऐसा हुआ हो? बहुत मतलब कोई भी कितना भी बड़े आर्टिस्ट हो, पहली जो अप्रोच होती है वो कास्टिंग डायरेक्टर को ही अप्रोच किया जाता है। Correct. ना कि डायरेक्टर, ना कि प्रोड्यूसर्स। अगर आप नोन भी हैं तो भी कास्टिंग डायरेक्टर या डायरेक्टर नाम बोलता है कास्टिंग वाले को, या प्रोड्यूसर नाम बोलता है कि भाई इनसे बात कर लो। Correct. तो हम कॉल करते हैं कि सर आप फ्री हो कि नहीं फ्री हो, या जो भी ये हमारा ब्रीफ है। तो ऑलवेज हम एक्टर्स के लिए तो एटलीस्ट अपर हैंड है, क्योंकि हम ही एक पहला ब्रिज है उनके लिए जो उनको वहाँ तक ले जाते हैं। तो वी आर द फर्स्ट में। तो हाँ बिल्कुल उनके एटीट्यूड में चेंज आया है। बहुत सारे एक्टर्स हैं तो होते हैं कि उनको हमने काम दिया बिकॉज हमारे थ्रू जा रहे हैं, तो उन्होंने इंस्टा पे जब लिखा कि थैंक यू प्रोडक्शन हाउस का नाम या थैंक यू प्रोड्यूसर का नाम, कास्टिंग डायरेक्टर को कभी नहीं बोलते कि थैंक यू, क्योंकि डर रहता ना उनके फॉलोअर्स जाके डीएम कर देंगे तो डर नहीं, मेरे हिसाब से ना मुझे मतलब स्टार्टिंग में बहुत बुरा लगता था ये चीज़ का कि यार ये जो जॉब है ये थैंकलेस जॉब है। करेक्ट। तो इन स्टार्टिंग मुझे लगा कि यार मुझे को तो कोई मतलब मुझे थैंक यू नहीं बोल रहा है कोई, तो इनको काम देने के बाद बहुत कम लोग, ऐसा नहीं बोल रहा सब ने, 80% लोग ने बहुत ही माना है, बहुत ही उनके फैमिली तक लोग ने आके मुझे मतलब बहुत अप्रिशिएट किया कि नहीं आपने मेरे बेटे को काम दिया। बट कुछ एक्टर्स होते हैं, अभी भी होते हैं कि नहीं हमने उनको काम दिया बट उन्होंने हमें कहीं मेंशन ही नहीं किया। बट अब आफ्टर सो मेनी ईयर्स मुझे ये रियलाइज होता है कि नहीं यार वी डोंट नो नीड दैट, क्योंकि हमारा काम वही है, हमारा काम है काम देना। तो मैं उस चीज़ के लिए मैं अप्रिशिएशन क्यों मांगूँ कि मुझे तो थैंक यू बोल देगा, उससे मेरा जॉब जस्टिफाई नहीं हो जाएगा ना। मैं तो मेरा काम ही है कि मैं तुम्हें काम दूंगा, तो थैंक यू बोलो या ना बोलो डजंट मैटर। तो ये था, ये शिफ्ट होता ही रहता है आर्टिस्ट में कि तो कभी अच्छा कभी वो। आपने काफ़ी बड़े प्रोडक्शंस के साथ काम किया, जैसे शुरुआत में आपने बताया कि आपने इंटर्नशिप ही बालाजी टेलीफिल्म्स जैसे बड़े प्रोडक्शन के साथ, उसके बाद आप रश्मि शर्मा में भी थे और क्रिएटिव आई में भी रह चुके हैं, फोरलैंड्स, अल्केमी, बहुत सारे टीवी तो बहुत किया, बट ज़्यादातर से टेलीविजन शोज ही रहे हैं। टेलीविजन शोज, और आपका मैंने जैसे मैं आपके बारे में पढ़ रही थी गूगल में, तो आपका एक यूएसपी है कि आपने रियलिटी शोज भी काफ़ी किया है, एंड रियलिटी शोज के लिए आपको एक से एक नमूने ढूंढने पड़ते हैं। कैसा कितना डिफरेंट होता है एक नॉर्मल टेलीविजन कास्टिंग और एक रियलिटी शो की कास्टिंग? जब मे बी आपको याद होगा जब बिग बॉस में आम आदमी आया था, कि नहीं कॉमन मैन को लेके आते हैं, नाम भूल गई, एक आशुतोष करके एक विनर थे ना शायद, वो कॉमन मनु जीता था। हाँ राइट, करेक्ट मनु पंजाबी। यस। तो उस टाइम मैंने बिग बॉस की कास्टिंग की थी, तो वो पहला साल था जहाँ पे सेलेब्स और कॉमन मैन को साथ में लाया गया था। तो वो सब बहुत टफ कास्टिंग थी मेरे हिसाब से। जब रियलिटी शो में फिर मैंने स्पिलिट्सविला किया, टेम्पटेशन आइलैंड किया, लव स्कूल के सीज़न 2-3 मैंने किया। तो एक्टर तो चलो भाई कास्ट हो जाते हैं, ठीक है, हमने ऑडिशन किया 500-200 जो भी डिपेंड्स, जब हमें कोई फिट मिल जाए। बट रियलिटी शो में हमें रियल पर्सनालिटी चाहिए। Correct. तो उनको नमूने को तो ढूंढना बहुत टफ होता है कि उनका पीआई उसमें प्रोसेस होता है कि आपने एक इंट्रो बनाया अपने बारे में कि मैं कौन हूँ, मेरी पर्सनालिटी क्या है, फिर एक पीआई राउंड होता है जब सारे क्रिएटिव्स बैठते हैं, चैनल वाले बैठते हैं, हम इंटरव्यू करते हैं उनके बारे में, उनके मतलब क्या क्या करेंगे, हमें क्या शो में फ़ायदा देंगे। तो अलग ही अलग के आंसर्स मिलते हैं हमें, जो क्योंकि आर्टिस्ट तो सिर्फ वो स्क्रिप्ट परफॉर्म कर रहा है ना, यहाँ तो हम खुद से उनके पर्सनालिटी निकाल रहे हैं, उनमें से कंटेंट निकालना वो बहुत टफ है। तो बहुत ही मतलब अलग ही इसका तरीका है, मतलब अलग ही क्या बोलेंगे कि प्रोसेस है इसका, समझना उनको कि यार ये, या बहुत लोग होते हैं कि अभी वो लोग बहुत उछल रहे हैं कि नहीं मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा,
एंड शो में जाने के बाद फुस पड़ गए, हाँ क्योंकि वहाँ वो पढ़ के आए हैं, उन्हें लास्ट सीजन देखा हुआ है कि भाई इसने ये किया था, मुझे ये चौड़ होके ये मुझे बोलना है, उसने ये गालियाँ दी थी मुझे गाली देना है, या जो भी एग्जाम्पल ले लो आप। बट शो में जाने के बाद उनसे बड़ी पर्सनालिटी वहाँ पे कोई आई होती है, या उनसे कुछ बड़े नोन लोग आए होते हैं, वो डर जाते हैं वो कि नहीं भाई ये तो मैं क्या बोलूँ उनके सामने, ये तो इतना सालों से इनको मैंने पर्दे पे देखा है, मैं इनके सामने कैसे बोल पाऊंगा। राइट, तो वो भी बहुत ही मतलब टफ टास्क है, ट्रिकी है बहुत ज़्यादा। राइट। जैसे आपने बताया स्प्लिट्स विला, लव आइलैंड, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे अफेयर्स भी बन जाते हैं, दिल भी टूटते हैं। कितना रियल होता है ये? यार बिग बॉस भी ले लो, वो भी बहुत सारे कपल्स बहुत सारे बने हैं वहाँ पे भी। विला में तो हुआ शो ही है प्यार का, तो 70-80% फेक करते हैं, 20-30% कुछ लोग हैं जो सच में अभी तक साथ हैं। लव स्कूल मैंने 2017-18 में किया था, वहाँ पे 2-3 कपल बने जो अब तक कपल हैं। वाओ। अंकित डेजी अभी बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं वो लोग, वो उस टाइम पे वहाँ पे थे, अब तक वो लोग साथ में हैं। बिग बॉस में बहुत सारे ऐसे ही कपल रहे हैं जिन्होंने शादियाँ कर ली या अब तक के साथ में, तेजस्वी करण ये लोग तो है। 70-80% सिर्फ कंटेंट के लिए करते हैं कि उनको लगता है कि हम यहाँ पे ट्रायंगल लव स्टोरी या प्यार दिखाएंगे तो हम शो में बने रहेंगे, कि नहीं यार मैं दिख रहा हूँ क्योंकि लोग देखना चाह रहे हैं प्यार, लड़ाई तो देखना चाह ही रहे हैं। ऑफ कोर्स, वो तो ड्रामा तो सबको पसंद लड़ाई है। तो रियलिटी शो लड़ाई है, मेरे हिसाब से तो पूरी लड़ाई है। 100%। तो जब लड़ाई होती है तो ही दिखता है, तो ही टीआरपी आती है। तो बट प्यार भी लोग देखना चाहते हैं कि क्योंकि लोगों को मतलब इंसान को मेंटालिटी यही है कि किसी को प्यार देखना, झगड़ा देखना, इसलिए टीआरपी आती है। तो करते हैं बहुत लोग कंटेंट के लिए करते हैं, 70% मानता हूँ मैं कंटेंट के लिए है, 30% कुछ लोग हैं जो सच में कनेक्ट हो जाते हैं घर से निकलने या शो को निकलने के बाद भी, और अब तक रह जाते हैं लॉन्ग। अब बात करते हैं पेमेंट्स की, है ना? तो जैसे टेलीविजन का मुझे पता है कि यूजुअली 30 डेज या कुछ 90 डेज के बाद आता है। और रियलिटी शो का क्या रहता है, पे करते हैं या फिर एक प्लेटफॉर्म मिलता है या फिर उसमें कुछ नोन लोग होते हैं, किस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है? तो सिर्फ एक ही रियलिटी शो है बिग बॉस जिसमें पैसे मिलते हैं, और कोई भी रियलिटी शो में पैसे नहीं मिलते। ओके। चाहे विला ले लो, रोडीज ले लो, कोई भी आप रियलिटी शो ले लोगे, आपको पेमेंट नहीं मिलती है। प्लेटफॉर्म मिलता है, दे गिव यू प्लेटफॉर्म, दे गिव यू फेम, यहाँ तक कि आपके कपड़े, आपका मेकअप भी खुद ले जाना पड़ता है आपको वहाँ पे। तो ये मतलब सिर्फ बिग बॉस ऐसा है बिकॉज वहाँ हम सेलेब्स लेके आ रहे हैं। करेक्ट। तो उनको वहाँ पैसा देना ही पड़ता है प्रोडक्शन हाउस को, कि बिकॉज वो आएंगे ही क्यों फिर फ्री में होगा तो। बट इनमें दे आर नॉट नोन, तो उनको तो आप रातों रात फेमस कर दे रहे हो। करेक्ट। कि मैंने देखा हुआ रियलिटी स्पिट्सविला या लव स्कूल लड़कों ने किया है, आज किया, निकले मतलब घर से, और कल उनके पीछे लोग ऐसा पागल हैं। हाँ, वरुण सूद स्प्लिट्सविला बहुत, से हाँ मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, हम लोग मतलब शो खत्म होता है, हम लोग सब नेक्स्ट डे या एक हफ्ते में हमने पार्टी करने गए हम लोग क्लब में, और वहाँ लड़के लड़का उनके ऊपर गिर रहे हैं। जो बंदा कुछ नहीं था इतने सालों में, 20-25 सालों में, एक दिन में वो ऐसा फेम उसको मिलेगा, तो मतलब वो शो दे देता है आपको। तो रियलिटी शो इज ऑल अबाउट फेम। उसके बाद आपको कैसे उसको कैरी करना है, कैसे आप उसको संभालते हो, आप उसको एक्टिंग में कन्वर्ट करते हो, कि जैसे आजकल इन्फ्लुएंसिंग है तो उसमें कन्वर्ट करते हो, तो वो आपके ऊपर है। आपको एक ऑडियंस मिल जाता है, बहुत अच्छी ऑडियंस मिल जाती है, क्योंकि रियलिटी शो सब देखते हैं। बिग बॉस तो है ही है, बट ये जो यूथ वाले शोज हैं वो भी सब देखते हैं बहुत ज़्यादा। एज अ कास्टिंग डायरेक्टर जब भी आप कास्ट करते हो तो जो बजट्स होते हैं आर्टिस्ट के, वो सारा नेगोशिएशन भी आपके हैंड में होता है कि फिर वो कहीं और शिफ्ट हो जाता है किसी और अथॉरिटी? तो पहले बजट हमें मिलता है कि ये कैटेगरी है, इस कैटेगरी में हमें ये आर्टिस्ट मतलब इस कैरेक्टर का बजट ये है, इस कैरेक्टर का बजट ये है, मुझे इस कैरेक्टर की इस बजट के अकॉर्डिंग आर्टिस्ट निकालो। तो हम उस बजट में आर्टिस्ट निकालते हैं। कुछ ऐसा होता है कि आर्टिस्ट नहीं मान रहा है कि नहीं यार सर मैं नहीं करूँगा, 20,000 में नहीं करूँगा सर, मुझे 30 चाहिए। तो बट प्रोडक्शन या चैनल को पसंद आ गया कि नहीं यार मुझे चाहिए ही, तो हम नंबर ईपी को देते हैं, प्रोडक्शन वाले को देते हैं, जो उनको कन्विंस करता है कम करने के लिए। बट बजट प्रोडक्शन से हमें आता है और हम उसी बजट के आर्टिस्ट निकाल के उनको फाइनल करते हैं। बट कभी कभी होता है कि नेगोशिएशन करने के लिए प्रोडक्शन वाला या ईपी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर वो करते हैं, उनको कन्विंस करते हैं करने के कम करने के लिए। ऐसा है।
तो जैसे कि अभी हम इतना सब कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स का नाम खराब होता है, हाँ। मी टू, ये वो सब कुछ, बट मैं भी इंडस्ट्री से हूँ, मैंने भी देखा है कि लड़कियां लड़के भी कुछ कम नहीं होते हैं। आप खुद एक कास्टिंग वाले हो, आई एम श्योर आपके साथ भी ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। आप कैसे टैकल करते हो इन चीज़ों को? कास्टिंग काउच को कास्टिंग काउच को तो मैं ये नहीं बोलूंगी, बल्कि लड़कियां खुद भी तो गिरती है, यार करवा दे यार, एंड बिल्कुल फ्लर्ट बिल्कुल करती है। बहुत सो हाउ डू you know push that away and yet keep that professional relationship ahead? यार मैं एक चीज़ कहूँगा जो ऑडियंस देख रही है उनके लिए, कि कभी जो वो चीज़ें करके ना कभी काम नहीं मिलता है। अगर ऐसा होता मे बी थोड़ा ऑफेंसिव हो ये, तो जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं वो Right. सारी आर्टिस्ट एक्टर बड़ी होती, बिकॉज यू नो व्हाट आई एम सेइंग। Yes. तो Right. यहाँ पे कुछ वो सच्चाई है ही नहीं कि आपको वो करके काम मिल जाएगा। तो लड़कियों को या लड़कों को भी आजकल, तो मैं बोलूँगा लड़के भी बहुत अनसेफ हैं यहाँ पे। तो इसीलिए मैंने जेंडर स्पेसिफिकली बोला ही तो नहीं। हाँ, नाउडेज तो भाई अलग ही है। तो उनको लगता है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ करके मुझे काम मिल जाएगा, या मतलब उनसे इतना टच में रहूँगी। मैं ये बोलूँगा टच में रहो आप, कि भाई बातचीत है, फ्रेंड सर्कल अपना बनाओ, एक अपना ग्रुप बनाओ, क्योंकि बहुत जगह पे यहाँ पे ग्रुप में काम मिलता भी है। बट वो चीज़ करके काम नहीं मिलेगा आपको, कि वो आप करोगे या कहीं आप जाके कुछ अपने टाइम स्पेंड कर दी, तो उससे काम नहीं मिलेगा। अभी एट लास्ट चाहे कोई भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर हो, मैं हूँ, हम सेट पे परफॉर्म कराएंगे आपसे ना। अगर एक्टर अच्छे हो आप, तो बिल्कुल आपको काम मिलेगा। उस चीज़ की कोई वही करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। तो वो अप्रोच तो करते ही हैं, उनकी बहुत बड़ी मिथ है ये, कि उनको लगता नहीं यार मैं ये करूँगी तो मैं तो बहुत इजी शॉर्टकट मिल जाएगा। पर नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको काम मिलेगा नहीं, जबकि आप और बदनाम हो जाओगे उस वो तो सर्कल है ही। में, फिर वो कि पता क्या होता है, कैटेगराइज हो जाओगे कि नहीं यार ये तो मतलब काम इसको चाहिए, बुलाओ इसको। मतलब वो, क्योंकि है हर इंडस्ट्री में ऐसे लोग होते ही हैं। करेक्ट। तो ऐसा मैं नहीं कहूँगा नहीं बहुत सीधी इंडस्ट्री नहीं है, सब करेंगे। लड़की सामने जा रही है, लड़का आदमी ऐसा है, क्यों नहीं करेगा वो। और उससे जो लड़की इंटेंशन से आ रही है कि मुझे काम मिलेगा, वो नहीं मिलेगा आपको। वो उसके लिए आपको देना ऑडिशन ही है, उसके लिए आपको सेट पर परफॉर्म करना ही है। एक ही लाइन है कि आपको बिना ऑडिशन के काम नहीं मिलता है यहाँ पे। कितना भी अच्छा कॉन्टैक्ट हो आपका, कुछ भी हो, या बड़े बड़े स्टार्स ऑडिशन देते हैं। Correct. आलिया भट्ट ले लो, कोई भी ले लो आप, XYZ, आपको जो कैरेक्टर है उसको ऑडिशन देना ही पड़ेगा। बहुत ही मतलब एक नॉर्मल सी बात है यहाँ पे। सो जैसे ये रियलिटी शोज वगैरह से जो पॉपुलर इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स हो गए हैं, इनका मैंने देखा है कि इनका पर पोस्ट चार्ज जो होता है वो ही बहुत ज़्यादा हाई होता है। अगर इनकी कास्टिंग करनी होती है, क्या इनके चार्जेस फिर वो शूट के हिसाब से एज अ आर्टिस्ट कम होते हैं, कि फिर वो इंस्टाग्राम का ही कि नहीं एक रील का तो मैं 5 लाख, क्योंकि मैंने बहुत सुना है कि बहुत अनप्रोफेशनल भी है। उनको लगता है एक रील डालने का मुझे 5 लाख मिल रहा है, मैं क्यों अपने 12-12 घंटे दे के मैं आधी अमाउंट। कितना डिफिकल्ट है, कैसे डील करते हो आप इनसे? तो मेरे हिसाब से इन्फ्लुएंसर्स आर नॉट एक्टर्स, तो वो कैटेगरी अलग हो गई है। बट आजकल क्या होता है कि नहीं, उनको चाहिए चैनल्स को कि OTTs prefer OTTs कर को रहे हैं, चाहिए correct. कि नहीं यार मुझे ये आर्टिस्ट लेके आओ या ये इन्फ्लुएंसर लेके आओ। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपने कहा कि नहीं, उनको बोलते मैं तो एक पोस्ट का इतना ले लेती हूँ या इतना ले लेता हूँ, तो मैं क्यों करूँ। Correct. बट मैं उनको समझाता ये हूँ कि यार देखो, आप जब एक्टर बन जाओगे ना, तो आप जो ये फीस ले रहे हो आपकी अपने आप बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी इंस्टा पे। तो आप एक्टिंग का जो फीस है वो लो। बट वो बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि बहुत, इसलिए बहुत सारे आर्टिस्ट जो इन्फ्लुएंसर्स हैं काम नहीं कर पा रहे हैं इन एक्टिंग। उनको लगता है कि अगर मैं पोस्ट डालने का वो ले रहा हूँ, तो भाई 12 घंटा मैं सेट पे क्यों रहूँ, मैं क्यों 12 घंटा अपनी एक्टिंग करूँ, उसके बाद मैं उसका आधे से आधा मिलता है पैसा एक्टिंग में। तो एक्टिंग में उतना एक पोस्ट का तो पैसा है नहीं जितना आपको वहाँ मिल रहा है। लेकिन उससे आपको फ़ायदा ये होता है कि आप एज एन एक्टर ग्रो करते हो, आप एज एन एक्टर ऑडियंस जानती है, सिर्फ इन्फ्लुएंसर नहीं जानती है। उससे आपका प्रोफाइल बड़ा हो जाता है। तो ये उनको थोड़ा सा समझना चाहिए। आजकल जैसे ये माइक्रो ड्रामाज चल रहे हैं वर्टिकल, उसमें कुछ OTTs हैं जिनको चाहिए ही कि नहीं मुझे इन्फ्लुएंसर्स ला के दो, एंड दे आर गिविंग गुड बजट ऑल्सो। बट इन्फ्लुएंसिंग पोस्टिंग से और एक्टिंग में ऑब्वियसली कम लेते ही हैं वो लोग। तो मैंने सुना भी है और देखा भी, जेनजी के साथ डील करना बहुत डिफिकल्ट होता है। आपका कोई ऐसा स्पेशल तरीका है ये जेनजीज के साथ काम, बिकॉज हाईली अनप्रोफेशनलिज्म है उनमें। यार देखो, एक्टिंग ऐसी जॉब है ना कि सेट पे जो अनप्रोफेशनल दिखाएंगे वो बात अलग है, कि लेट आ रहे हैं या कोई बदतमीजी कर दी सेट पे, तो वो एक ही काम कर पाएंगे। बट मेरे हिसाब से तो मुझे अब तक ऐसा बहुत गंदा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है एजेंसी से कि मुझसे कोई मतलब कोई बदतमीजी कर रहा हो या अनप्रोफेशनल हो। तो एक्टिंग सबको करनी है,
कीड़ा आप सब में, सब सबने में कहीं ना कहीं मतलब अपनी राह चुनी है कि चलो कहीं ना कहीं ऐसे नहीं हाँ तो ऐसे हम हाँ इस फील्ड में आए। आप बाहर निकल जाओ, आप यहाँ जुहू चले जाओ, कहीं चले जाओ, आप जितने लोग खड़े होंगे वहाँ पूछो कि भाई एक्टिंग करनी है, 95% लोग बोलेंगे यस। यस। चाहे उनको एक सेकंड के टीवी पे आ जाएंगे ना, लोग मरते हैं इतने के लिए, बिकॉज वो आप उनको लगता है वहाँ टीवी या फिल्मों में आना बहुत ही बड़ी एक बात है, बहुत बड़ा वो है। तो नहीं इतनी वो मतलब ऑन सेट बदतमीजी करते हैं, बट नॉट विद अस। जब उनको काम मिलने वाला तो हमसे तो बहुत, कास्टिंग वाले तो हाँ हैं हमसे तो सर ऐसे जी। रहते हैं कि नहीं सर 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 वाला रहता है। तो राइट। नहीं जनजी हो कोई हो उनको नहीं, बट जनजी के कुछ कुछ है जो इन्फ्लुएंसर जैसा आपने बोला बन गए, उनकी बदतमीजियाँ हैं कहीं किसी किसी की। है वो तो है, हाँ पता तो ही है। कुछ कुछ लोग हैं जो नहीं, उनको उनको फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वो अपने एक हवा में उड़ रहे हैं कि भाई मैं तो कमा ही रहा हूँ, मेरे तो फॉलोअर है इनको ही हैं, जरूरत है मेरी, मुझे क्या मुझे है, नहीं हाँ दे है। वांट मी, उनको ये लगता है। बट यार कब तक, हर एक टाइम आता है, पहले Of फेसबुक course. था, फिर टिकटॉक आया, फिर इंस्टा है, 2-4 साल के बाद ये भी नहीं है, कुछ और नया आ जाएगा। तो जो टिकटॉकर थे वो सब नहीं फेमस है ना, कुछ ही 10-15 लोग निकल पाए जो अभी इंस्टा पे ग्रो हैं। लेकिन तो वही इनको समझना पड़ेगा कि नहीं यार आज हूँ बट कल मुझे ये सर्वाइव करने के लिए कैसे रहूँगा। राइट। तो जैसे कि हम इन्फ्लुएंसर्स और ये सब की बातें कर रहे थे, आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि पलक झपकते ही एक म्यूजिक वीडियो आ जाता है, और इतने आ रहे कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि देख कौन रहा है और उसमें कास्टिंग किस तरह से होती है, बिकॉज उनको कभी देखा नहीं होता है, काफी न्यू फेसेस होते हैं। सो प्रोड्यूसर किस तरह से उसमें पैसे डालता है, ये सारा जो भी चल रहा है उसका मुझे पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के बताओ आप। तो म्यूज़िक वीडियो जैसे मेरा खुद का एक लेबल है, म्यूज़िक लेबल BH म्यूज़िक कैफ़े। मे भी जानते होंगे अंकित तिवारी सिंगर जो हैं, तो उनके जो बड़े भाई हैं अंकुर तिवारी, वो और मैं उसमें पार्टनर हैं। ओह वाओ। तो हम लोग ही बना रहे हैं म्यूज़िक्स। तो हमारा तो ये है कि नहीं यार म्यूज़िक अच्छा बना के हम नहीं दे लेते हैं कि इन्फ्लुएंसर लेना है तो हम वो बने, पर जैसे हमारी थोड़ी सी अलग वो है स्ट्रेटजी है। बट और लोग की क्या होती है कि उनको अपना प्रमोट करना है, मतलब इसलिए वो सिर्फ आप देखोगे 90% म्यूज़िक वीडियोज़ में इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, यस। क्योंकि उनके फॉलोअर अच्छे हैं। या जो रियलिटी शो जैसे अभी बिग बॉस खत्म होगा, बिग बॉस खत्म होते ही जितने भी वहाँ जो कपल बनेंगे या जो जो होंगे उनको पकड़ा वो तो जाएगा। देसी म्यूजिक फैक्ट्री पहले ही उनके घर में जैसे ही उनको पता चलता है कोई घर में जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अंशुल और राघव ने Yes. तो बहुत ही अच्छा कर लिया है। अब तो दे आर प्रोड्यूसिंग अ फिल्म, अभी दीवाने से उनकी आ रही है। करेक्ट। तो यही एक है कि जो भी रियलिटी शो है से निकलते हैं या वो निकलते हैं, उससे आप उनको म्यूजिक वीडियो में लेके आपको पब्लिसिटी मिल जाती है, उनके फॉलोअर हैं, आपका चैनल का उन्होंने कोलैब करके मर्ज करके डाला, आपकी फॉलोइंग बढ़ी, आपकी रीच बढ़ी। तो मेन मुद्दा म्यूजिक बनाना नहीं है यहाँ पे, मेन मुद्दा बिजनेस हो चुका है अब। पहले क्या बनता था कि नहीं यार गाना अच्छा बनाना है, म्यूजिक अच्छा देना है। जैसे हम लोग जो बैकग्राउंड से आते हैं यार, हम लोग जैसे मुझे जो पसंद है वो म्यूजिक पसंद है। मुझे ये नहीं चाहिए कि मैं, जैसे मैंने अब तक हमारे 20-25 गाने अपलोड हुए होंगे हम म्यूजिक वीडियो में चैनल में, हमने कुछ भी नहीं कमाया अब तक, सिर्फ गया है, बट हमने म्यूजिक अच्छा बनाया है, हमारे गाने अच्छे हैं। क्या पता वो कौन सा गाना कब जाके कौन सी फिल्म में लग जाए। तो हम लोग कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं, बट आजकल 99% लोग सिर्फ उसको एज अ बिजनेस देखते हैं, जबकि यूट्यूब से पैसा नहीं आता। न्यू चैनल्स में बहुत टाइम टेकिंग, आपका 100 में से एक गाना हिट होगा तो आपको पैसा आएगा। जिस तरीके का इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन में जाता है वो एक गाने मिनिमम आपको 10 लाख रुपया आपको इन्वेस्ट करना ही है। तो बहुत ही वो आएगा पैसा, आज नहीं आएगा, आपको 2-4 साल 5 साल देने पड़ेंगे तो जाके वो, उसके बाद लाइफ टाइम कमाओगे आप बैठ के। लेकिन आपको जो इन्वेस्टर इसमें डाल रहे हैं उनको कम से कम 3 साल 4 साल 5 साल, जब तक आपका एक गाना हिट ना हो तब तक उनको डालना ही पड़ेगा पैसा। तो पैसा नहीं है, बट फॉर पब्लिसिटी, फॉर प्रमोशन सब लोग बना रहे हैं म्यूजिक वीडियो। हर दूसरा बंदा एक म्यूजिक वीडियो बना रहा होता है। वही एक दिन में 5-5 10-10 म्यूजिक वीडियो आ रहे हैं, बहुत ज्यादा। एज अ कास्टिंग डायरेक्टर क्या आपको कभी लगता है कि यार अभी मैंने टीवी कर लिया, रियलिटी शो, अब यार मुझे एक फुल फ्लेज बॉलीवुड फिल्म करनी है? तो मैंने वेब भी बहुत सारी की हुई है। हॉटस्टार की मैंने अभी ये पावर ऑफ पंच आई थी वो किया है, अदा शर्मा की एक अभी आई थी वो किया मैंने। वेब मैंने अब तक 15-20 वेब भी की है। फिल्में मैंने 2-3 की है, अभी मेरी 2-3 फिल्में आ भी रही हैं। अच्छा। अभी एक मैंने अनुराग कश्यप की फिल्म की है, कास्ट किया है उसमें, तो वो भी नेक्स्ट ईयर रिलीज, जैन में रिलीज़ है। तो यार मुझे फिल्म से ज़्यादा वेब में मज़ा आता है काम करने में, क्योंकि क्या है ना, टीवी में चाहिए आपको गुड लुकिंग,
हीरो मतलब हीरो ऐसा होना चाहिए, एप्स हैं, ये 2 लड़का 6 फीट का लड़का है। वेब में ये नहीं रह गया है, दैट्स वाई वेब आफ्टर में कमिंग। कैरेक्टर आर्टिस्ट हाँ, होते आप प्रॉपर। कोविड के बाद अगर देखोगे तो भी वेब जब से ये आई थी नेटफ्लिक्स की स्क्विड गेम्स आई थी या जामतारा, जब से ये सब आई है तो जाके चीज़ें चेंज हुई हैं। Correct. तो जो नॉर्मल एक्टर्स, जो नॉट गुड एक्टर्स बट नॉट गुड लुकिंग, जो बहुत ही नॉर्मल दिखते हैं, जो उनको काम मिलने लगा, तो वो काम करने, वो कास्टिंग करने में बहुत मज़ा आता है। क्योंकि आपको सिर्फ फीचर्स पे काम नहीं करना है, उनके आर्ट जो है ना, जो कैरेक्टर है उस पर काम करना है। Got it. तो वेब की कास्टिंग इस मेरे हिसाब से, इसमें इतना फिल्मों में नहीं घुसता हूँ मैं, वेब में आधा भी कर रहा हूँ मैं, तो वेब की कास्टिंग मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है फिल्मों से। दैट्स वाई आजकल मैं एड्स एंड वेब कर रहा हूँ ज़्यादा। ओके। रही बात काफ़ी बड़ी एक्टर्स जो आते हैं, इनको एक अलग ही हवा होती है, बॉम्बे जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और 1-2 महीने में फुस, मतलब कुछ नहीं, फिर वही सारा जो स्टारडम वाला जो होता है वो उनसे अट्रैक्ट होता है, बट जो क्राफ्ट होता है उस पर वर्क नहीं करते हैं। अब क्या कहना चाहोगे, ये एक्टिंग क्लासेस जो होते हैं वो कितने बेनिफिशियल होते हैं, या एक एक्टर अगर यहाँ कहीं से आ रहा है यहाँ अपना करियर परस्यू करने के लिए, क्या स्टेप्स होने चाहिए एज अ कास्टिंग डायरेक्टर, आप अगर उनको गाइड कर सकते हो तो? अब मैंने हर जितने भी इंटरव्यूज़ मेरे आए हैं, पॉडकास्ट आए हैं, हमेशा यही बोला हूँ मैंने कि आप होमवर्क करके आओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप न्यू हो, आप छोटी जगह से आते हो या बड़ी जगह से आते हो, आपको किसी ने बोल दिया भाई तू तो हीरो दिखता है, वही तो होता आपको है। होता है तो मैं हीरो बन गया। मैं कल शाहरुख खान ट्रेन से आए थे, मैं भी ट्रेन से जा रहा हूँ। आधे से ज्यादा पंजाबी मॉम्स अपने बच्चे को बोलती है रणबीर हीरो कपूर यार, लगता है सब मेरा सब बेटा। बोलते हैं, कौन नहीं बोलता है, हर माँ बोलती है। तो उनके 2-4 दोस्त ने बोल दिया, कुछ रिश्तेदार ने बोल दिया तू थोड़ा फेयर लड़के हैं लड़कियां हैं तो उनको एक्टर बनना होता है, तो वो ऐसे आ जाते हैं। तो अगर ठीक है, अच्छी बात है, आपको करना है, ये अलग एक प्रोफेशन है, अलग एक तो, बट आप जब आओ ना तो आप पता करके आओ, पूरा होमवर्क करके आओ कि मैं जा रहा हूँ, मुझे रहना कैसे है। यहाँ आके देखोगे कि एक रूम में 12-12 लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास इतना पैसा भी होना चाहिए यहाँ रहने के लिए, बिकॉज आप आते ही काम नहीं मिलेगा, या मिलेगा वही तो पैसा बहुत लेट आता है यहाँ पे। Correct. ठीक है, टिकट आपने कहा टीवी में 90 दिन में आता है, वेब में 2 महीने में आता है, एड्स में 1 महीने में पैसा आता है। तो आप जब आओ तो पता हो कि ये जगह रहने की है, इस सराउंडिंग में मुझे रहना है। कैसे लोग के साथ रहना वो पता ही नहीं है आपको, यहाँ आके आपको लोग मिलेंगे क्या पता वो कौन से कैटेगरी के लोग हैं। तो आप पहले, आपको कोई रिश्तेदार रहता हो या इंस्टा पे आजकल बात हो जाती है कि भैया आप कहाँ रह रहे हो, कैसे क्या है, कौन कौन से प्रोडक्शन हाउसेज यहाँ पे हैं जो सच में काम कर रहे हैं, क्योंकि दुकानें बहुत खुली हैं। आप चले जाओगे 4 बंगला या वहाँ आराम नगर, दुकानें बहुत हैं, हर गली, हर राइट। एक बंगलो, हर एक दुकान जो खुली है वो सब यही है, प्रोडक्शन हाउस हैं, एजेंसीज हैं। दे आर सिटिंग एंड अर्निंग आपसे जो नए आए हैं, वो हमसे आपसे या जो पुराने लोग से पैसा नहीं ले पाएंगे। Right. बट जो डेली लोग लाइन लगा के खड़े हैं ना, इनके पास, इनको पता ही नहीं है बेचारे को कि क्या होता है। लोग लूटते हैं किसमें, भाई आर्टिस्ट कार्ड बनवा ले, भाई फोलियो बनवा ले। मैंने अपने करियर में 8 साल में मैंने कभी फोलियो नहीं मांगा होगा, फोलियो की ज़रूरत ही नहीं है। आप फोलियो में अलग दिखते हो, 100%। आप वो इंसान ही नहीं हो जो सामने हो। तो मैं बोलता हूँ भाई तेरे पास जो भी फ़ोन है, जैसे मैं आके तेरे पास आईफोन है कि नहीं, तू नॉर्मल अपने 2-4 कपड़े में फ़ोटो क्लिक कर, एक क्लोजअप ले ले, एक लॉन्ग शॉट ले ले, राइट प्रोफाइल लेफ्ट प्रोफाइल लेके फ़ोटो बना लो। आर्टिस्ट कार्ड आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिंटा एक कार्ड है जो ज़रूरत पड़ती है किसके लिए, जब आपकी पेमेंट कहीं फंसती है, देन दे हेल्प यू उनको पैसा निकालने में। ओके। और कोई वो नहीं है, तो वो आर्टिस्ट कार्ड का पैसा लूटा जा रहा है, फोलियो का पैसा लूटा जा रहा है कि भाई यार तुझे मैं इतना पैसा दे तुझे काम दे दूँ मैं। बहुत लोग ने मेरे नाम पे पैसे उठाए थे बहुत बीच में, कि शादमान एजेंसी काम, मतलब मैं उनके वहाँ से हूँ और मैं काम दे दूँगा और भैया इतना पैसा दे दो। तो लोगों ने, मुझसे मिले नहीं हैं लोग ना, मेरे अकाउंट में पैसा आया बट पैसा दे दिया गया है। बीच में मेरे अगेंस्ट इसमें व्हाट्सएप ग्रुप पे, सोशल मीडिया में आ रहा था कि आपने पैसा लिखाया है, किया है, वो किया है, आर्टिकल्स आ गए। तो मैं तो भाई मेरे पास मेरे अकाउंट में दिखा भाई पैसा तू। करेक्ट। तो ऐसे भी फ्रॉड चल रहे हैं जो आपके नाम पे या अच्छे लोगों के नाम पे, उनके छाबड़ा मुकेश के नाम पे कितना लोगों ने लिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि यार आजकल गूगल है, हमने सर्च कर लिया कि कौन कौन सी प्रोडक्शन हाउसेज, कौन कौन सी कास्टिंग एजेंसीज सच में काम कर रही हैं। क्योंकि आजकल जैसे मेरा भी है तो हम लोग डालते ही हैं ना कि ये काम किया। Correct. तो जो आपको दिख जाएगा वैसे कि कौन सच में काम कर रहा है। अगर आप कोई फेक भी डालेगा तो उसका शो में नाम नहीं आ रहा होगा। अब समझ लो मैंने डाल दिया कि मैंने कोई भी XYZ बड़ी फिल्म की, सलमान खान की फिल्म की है, लेकिन उसके IMDb विकिपीडिया तो नाम नहीं होगा मेरा ना, तो इसका मतलब फेक है। तो आप वो सर्च करके आओ कि कौन कौन, उस प्रोडक्शन हाउस में जाओ,
आप वहाँ पे इंट्रो दो, ऑडिशन दो, एक अपना एक सर्कल बनाओ, उन लोग से मिलो। बहुत इंपॉर्टेंट है आपको लोग जाने। जब तक मैं किसी को नहीं जानता हूँ पर्सनली थोड़ा भी, तो मैं नहीं याद आएगा मुझे यार कि मैं उसको काम करेक्ट। दे दूँ। मेरे पास 1 लाख डेटा पड़ा हुआ है, मैं 1 लाख लोगों को ऐसे काम दे दूंगा। तो मैं बोलता हूँ आर्टिस्ट को कि भाई तू डेली या हर 2 दिन में एक मैसेज डाल दे, हाय सर, एक या रिकॉल कुछ भी वैल्यू रहता है। एक आधा। तो हम जब स्क्रॉल करते तो हमारे उसमें मिल जाता है, अच्छा ये, अच्छा भाई इसको ऑडिशन कर ले, या मैं असिस्टेंट को बोल दूंगा इसको कॉल करके बुला ले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टच में रहो, आपको पता है हो कि कहाँ पे काम मिलता है। और सबसे बड़ी बात, आपको एक्टिंग पे फोकस करना है। आप गुड लुकिंग हो, बहुत अच्छी बात है, वो प्लस पॉइंट है आपका। नहीं भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी काम इतना है ना कि मतलब हम लोग के पास आर्टिस्ट कम पड़ जाते हैं कि यार एक्टर कहाँ से लाएं, क्योंकि अच्छे एक्टर नहीं है ना, सबको एक्टर बनना है। कि नहीं भाई मैं तो सब आता है, बट जब ऑडिशन में खड़े होते हो तुम खुश हो, तुम एक लाइन नहीं ले पा रहे हो, फंबल ले रहे हो तुम, तो तुम्हें काम करना चाहिए। और जैसे आपने पूछा ये एक्टिंग क्लास का, तो एक्टिंग क्लास जैसे हम ABCD सीखते हैं स्टार्टिंग में कि भाई ABCD क्या है, तो वो ABCD है, आपका बेसिक क्लियर कर देता है। बट थोड़ा सा अगर आप पुराने हो तो मैं कहूँगा कि आप वर्कशॉप करो इंस्टेंट ऑफ एक्टिंग क्लास। वर्कशॉप में जल्दी आप, कम टाइम का होता है, 1 महीने 2-3 महीने का होता है, और आप बहुत अच्छा ग्रूम करते हो उसमें। उसमें बहुत ही चीज़ें सिखाई जाती हैं। आजकल बहुत अच्छी अच्छी वर्कशॉप चल रही है, सौरभ सचदेवा कर रहे हैं, नीरज कवि सर कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं जो अच्छे एक्टर्स हैं, उनकी बहुत ही अलग तरीके से सिखाया जाता है। तो ये करो, आप एक्टिंग क्लास करना, आपको बेसिक सिखा देगा। पर एक्टिंग जो अच्छी ग्रूम होगी आपकी वर्कशॉप से होगी। गॉट इट। काफ़ी आपने सेंसेबल पॉइंट्स बोल दिए और हमने काफ़ी सीरियस बातें कर ली, तो आई थिंक हमें एक करना चाहिए क्विक रैपिड फायर। बिल्कुल। सो लेट्स या बिगिन द रैपिड फायर। सबसे टफ एक्टर या एक्ट्रेस टू कास्ट? एक्ट्रेस। सबसे डिसिप्लिन्ड और प्रोफेशनल एक्टर जिनके साथ आपने काम किया हो? दिव्यंगा त्रिपाठी, हमने ये हम मोहब्बतें किया था YHM स्टार प्लस का। बहुत ही पंचुअल, बहुत ही मतलब सबको इज्जत देने वाली, बहुत ही अच्छी तरीके से सेट पे शूट करने वाले टाइम पे, मतलब उनके साथ बहुत सही लगा मुझे काम करके। अगर आपको एक दिन के लिए बिग बॉस के घर में जाना पड़े तो सबसे पहला काम क्या करोगे? अगर कोई अंदर है, मैं जा रहा हूँ, तो उनकी रियलिटी बताऊंगा कि भाई तू बाहर दिख कैसे रहा है, और साफ सफाई रख घर में। अभी बहुत। देखते हो आप बिग बॉस? हाँ, अभी तक थोड़े बहुत। season मेरे 2-3 फेवरेट कौन मेरे है आपका? दोस्त हैं, बसीर मेरा दोस्त है, वो है। अच्छा, राइट। फरहाना, शायद मैंने कभी, मेरे एक गाना आया था तो फरहाना भी गई है, मुझे पता ही नहीं था। जिस दिन मैंने गाना रिलीज़ किया है उसके 2 दिन पहले शायद ही उसकी एंट्री हुई थी। ओके। तो अभिषेक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैंने काम किया हुआ है। मुझे सबसे अच्छा जो अभी लग रहा है वो अमाल लग रहा है। सबको माली पसंद है। बहुत ही अच्छा खेल रहा है वो, बहुत अच्छा। कास्टिंग में आपको ज्यादा क्या पसंद है, हीरो को कास्ट करना या विलन को? विलन को कास्ट करना। वेब सीरीज या टीवी सीरियल, आप पर्सनली क्या देखना पसंद करते हो? वेब आजकल तो। एक एक्टर का सबसे बड़ा टर्न ऑफ ऑडिशन के टाइम पे क्या होता है? फंबल होना, बार बार लाइंस भूल जाना। अगर आप एक एक्टर होते तो आप किस टाइप का रोल करना पसंद करते? इमोशनल। इंडस्ट्री में आपका सबसे बड़ा दोस्त और सपोर्ट सिस्टम कौन रहा है? यार 2-3 लोग रहे हैं जो स्टार्टिंग से साथ थे। मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, सलमान एन खान नाम है, वो भी कास्टिंग में ही है। वो जब मैं बालाजी में करता था तब से साथ में है। फिर अंकुर तिवारी जो मेरे पार्टनर हैं वो हैं। आकाश करके एक डायरेक्टर है, बहुत ही मतलब अच्छे वेब करते हैं, तो वो हैं 2-3 लोग जो बहुत पुराने टाइम से साथ में हैं। वन वर्ड गेम, क्या आपको दिमाग में क्या आता है ये सब शब्द बोलने के बाद? ठीक है। बिग बॉस, रियलिटी चेक, कास्टिंग काउच, मिथ, नेपोटिज्म, होता ही है, वेब सीरीज, गुड कंटेंट, शादमान खान। बेस्ट कास्टिंग डायरेक्टर। ओके, सो ये था आपका क्विक रैपिड फायर। आपने बहुत ही अच्छा खेला। जाते जाते, वैसे तो आप काफ़ी कुछ बोल ही चुके हो एक्टर्स को, बट जाते जाते अगर कोई मैसेज देना चाहो तो प्लीज़ गो अहेड। मैं कहूँगा कि आप आओ यहाँ पे, आप अच्छी एक्टिंग सीखो, ना कि पार्टियों में लग जाओ कि मुझे आज सुबह रात में कौन सी पार्टी हो रही है, इस क्लब में जाना है, इस लड़की को बात करनी है। वो सब में आपका 1-2 साल जब चला जाता है मालूम नहीं पड़ता आपको कि भाई मैं आज आया हूँ और मैं पार्टी पार्टी करते करते, क्योंकि उनको लगता है कि मुझे पार्टी में काम मिलेगा। आपको ऐसा लगता है, ऐसा नहीं है। आपको काम मिलेगा प्रोडक्शन हाउसेस में। सॉरी, मैं आपको बीच में काटूंगी इस चीज़ में। पार्टी भी आजकल तो डेटिंग एप्स पे भी लोगों को लगता है कि यार ये बंदी है कास्टिंग में, कुछ तो काम निकल जाएगा। आजकल ये भी चल रहा है, तो आप वो भी बोल दीजिए कि डेटिंग ऐप से भी कुछ नहीं होने वाला। तो डेटिंग ऐप से भी कुछ नहीं होता, ना इंस्टाग्राम के फ्लर्ट करने से कुछ होता है। तो आपको एक्टिंग करना है। आप
बहुत ही मतलब अगर आप इसी चीज़ के लिए बॉम्बे आए हो तो आप डेली 2 घंटा निकालो खुद पे कि मुझे खुद ही आप मोनोलॉग बनाओ, खुद ही आप शीशे के सामने परफॉर्म करो और एक ही स्क्रिप्ट को आप डेली 7 दिन करो अलग अलग इमोशंस में, और 8वें दिन जाके देखो कि यार 8 में से मैं कौन सा अच्छा कर पा रहा हूँ। तो आपका क्राफ्ट खिलेगा। आपको कितना सिर्फ 2 घंटा देना है, आप करो, उसके बाद पार्टी, बट पार्टी के चक्कर में अपना आर्ट अपना क्राफ्ट मत भूल जाओ। तो यही कहूँगा कि आप भाई जो भी एक्टर एक्ट्रेस हैं, आप फोकस रखो, आप डेली एक शेड्यूल बनाओ कि मुझे अपने एक्टिंग को लेके क्या करना हो। 1 महीने के पुराना देखो कि आपने गलतियाँ क्या की हैं और मुझे काम क्यों नहीं मिला और मुझे काम मिलेगा कैसे। बस आप 6 महीने में अच्छे एक्टर बन जाओगे जो लोग जानेंगे आपको। थैंक यू सो मच, एंड आई होप कि आपकी एडवाइस एटलीस्ट सीरियसली ले लें, क्योंकि मैं पीआर हूँ तो मेरे को लोग हवा में लेते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर की जुबानी सुनेंगे तो थोड़ा शायद सीरियसली ले ले। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट वाज लवली चैटिंग विद यू। थैंक यू फॉर हैविंग मी।